Hello students, so this is the Hindi explanation of the poem Unfolding Bud written by Naoshi Koriyama। ये जो पोएम है अनफोल्डिंग बर्ड, मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इसको लिखा है नाओशी कोरियामा, जो एक जापानीज पोइट है। अनफोल्डिंग बर्ड, अनफोल्ड करना मतलब जैसे कभी कभी घर पे मम्मी कहती है ना, बच्चों कपड़े फोल्ड कर लो, इसको फोल्ड करके रख दो, पेपर फोल्ड कर दो। फोल्ड करना यानी ये तह करना, मोड़ना, और अनफोल्ड करना मीन्स उसको खोल देना, उसको फोल्ड को खोल देना। बड क्या होता है? फूल की कली को बड कहते हैं। जब पहले एक कली होती है फिर वो बाद में फूल बनता है। तो यहाँ पे पोइट बता रहे हैं अनफोल्डिंग बड को खोलना। लेकिन पूरी पोएम को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो यहाँ पे किसको अनफोल्ड कर रहे हैं? पोइट्री को। और यहाँ पे पोइट्री का कंपैरिजन उन्होंने वाटर लिली से किया है। वाटर लिली तो सिर्फ एक रीज़न है, अदरवाइज जितने फ्लावर्स हैं उन सारे फ्लावर्स से कंपैरिजन है, लेकिन सारे फ्लावर्स को मेंशन नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने यहाँ पे वाटर लिली से कंपेयर किया है। सो वी शैल स्टार्ट। वन इज अमेज्ड बाय अ वाटर लिली अनफोल्डिंग विद ईच पासिंग डे टेकिंग ऑन अ रिचर कलर एंड न्यू डायमेंशंस। वन इज अमेज्ड मीन्स हैरत करना, बहुत ज़्यादा ही हैरत होना। बाय अ वाटर लिली, कोई इंसान कोई है जो वाटर लिली को देख करके बहुत ही उसे हैरत हो रही है। अनफोल्डिंग विथ ईच पासिंग डे, रोज़ रोज़ डेली फोल्ड हो रहा है। वो थोड़ा सा अनफोल्ड हुआ, दूसरे दिन और वो कली खिली, तीसरे दिन वो और ज़्यादा खिल गई। तो कोई इंसान है जो उसे देख रहा है, उसे हैरत हो रही है कि हर बार ये और ज़्यादा खूबसूरत हो रही है। टेकिंग ऑन अ रिचर कलर एंड न्यू डायमेंशन क्या होता है? उसका साइज होता है। तो डेली वो अपना साइज चेंज कर रही है और उसका कलर भी खूबसूरत हो रहा है। किसका? वाटर लिली का। अब यहाँ पे पोइट क्या है? कंपैरिजन एक पोएम से कर रहा है कि एक पोएम जिसको हम एक बार पढ़ते हैं वो हमें अच्छी लगती है या ठीक ठाक लगती है, पर दूसरे दिन विद ईच पासिंग डे जब हम उसे दोबारा पढ़ते हैं और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमें और अच्छी लगती है और ठीक से समझ में आती है। तीसरे दिन जब हम उसे फिर पढ़ते हैं तो वो हमें और समझ में आती है, और जिस तरह से हम उसे पढ़ते जाते हैं एवरीडे वो हमें बिल्कुल ठीक से समझ में आती है, और फिर धीरे धीरे हम उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। वन इज़ नॉट अमेज्ड एट अ फर्स्ट ग्लैंस बाय अ पोएम विच इज़ एज टाइट क्लोज्ड एज अ टाइनी बड। अब यहाँ पे क्या है? वन इज़ नॉट अमेज्ड, कोई है जो बिल्कुल भी अमेज नहीं हो रहा है, उसे बिल्कुल भी हैरत नहीं हो रही। किससे? एट अ फर्स्ट ग्लैंस, पहली झलक। किसकी? बाय अ पोएम, कोई पोएम है जिसको उसने पढ़ा किसी इंसान ने, उसको बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि हम पहले उसको कंपेयर कर चुके हैं एक वाटर लिली से। विच इज़ एज टाइट क्लोज्ड एज अ टाइनी बड, जैसे एक छोटा सा बड, छोटी सी कली बहुत टाइटली क्लोज होती है और धीरे धीरे वक्त के साथ अपना कलर, अपना डायमेंशन, अपना साइज चेंज करती है। उसी तरह जब कोई इंसान पोएम पढ़ता है तो पहली बार में उसे हैरत नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ एक रीडिंग की तरह होती है। पर जब नेक्स्ट टाइम हम उस पोएम को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसीलिए कोई इंसान बिल्कुल भी अमेज नहीं होता, उसे बिल्कुल भी हैरत नहीं होती है, क्योंकि पहली नज़र में वो पोएम हमें एक बस सिंपल सी पोएम लगती है। येट वन इज सरप्राइज्ड टू सी द पोएम ग्रेजुअली अनफोल्डिंग, revealing its rich inner self as one reads it again and over again. Yet का मतलब होता है अभी तक। One is surprised to see the poem gradually unfolding. अभी तक कोई इंसान जो है बहुत सरप्राइज्ड हो रहा है। To see the poem gradually unfolding, पोएम को धीरे धीरे खिलते हुए, अनफोल्ड होते हुए, या उसको ठीक से समझते हुए। तो कोई इंसान है जो पोएम को पढ़ रहा है, उसने पहली बार पढ़ा तो बिल्कुल अमेज्ड हुआ, उसे बहुत हैरत हुई कि ये क्या चीज़ है। दूसरी बार में उसे बिल्कुल भी अमेजमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि अब वो उसे समझ में आने लगी। और तीसरी और चौथी बार जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया तो बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया कि अरे ये तो कितनी अच्छी पोएम है, इसमें कितनी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, कितना अच्छा मुझे समझ में आ रहा है। ग्रेजुअली अनफोल्डिंग, धीरे धीरे खुलना, तो अब वो उसे धीरे धीरे अच्छी तरह से समझ में आ रही है। रिवीलिंग इट्स रिच इनर सेल्फ, रिवील करना, खोलना, जानना, बताना। एज वन रीड्स इट अगेन एंड ओवर अगेन, जैसे जैसे इंसान उसको पढ़ता जा रहा है, उसका जो रिच इनर सेल्फ है, अंदर का जो उसका जो भी सारांश है, जो कुछ भी वो बताना चाह रहा है वो पोएम,
वो सारा रिवील हो रही है, खुल रही है, समझ में आ रही है। सेम उसी तरह जैसे वाटर लिली या कोई भी फूल धीरे धीरे खिल रहा है एक कली से, और लास्ट में जब वो खिल के फूल बनता है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसी तरह से एक पोएम जब कई बार पढ़ी जाती है तो वो बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाती है कि वो अपना क्या मीनिंग देना चाह रही है, उसके अंदर क्या संदेश छुपा हुआ है।